नमस्कार छात्रों। हम पाठ देख रहे डॉक्टर का अपहरण, जिसमें पहले भाग में हमने देखा कि डॉक्टर भटनागर जी ने एक सीडी के द्वारा अपनी खुशहाली अपने परिवार तथा मित्रों और देश को बता दिए है और वे उस सीडी के द्वारा यह भी समझा रहे हैं। देखिए, हाँ तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। मतलब अमेरिका में डॉक्टर भटनागर जी का जो सम्मान हुआ था उसके प्रति गुप्त जानकारी इन लोगों ने इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। यानी कि हर दिन की तरह या अपने आदत के अनुसार डॉक्टर जब कॉल बेल बज उठी तो घर से बाहर आए। एक आदमी ने उन्हें कहा कि एक सवारी की ओर चलने का उन्होंने इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। मतलब यह कि जब डॉक्टर भटनागर उस सवारी की ओर चले गए तब उन्हें एक विचित्र यान वहाँ पर नज़र आया, जिसे देखकर वे थोड़े से चौंक गए क्योंकि पहली बार ऐसी सवारी वे देख रहे थे। इसके पहले कि वे कोई विरोध करे या वहाँ से भागने की कोशिश करे, 3 लोगों ने उन्हें जकड़ लिया और उस यान में अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। यानी कि जैसे ही भटनागर जी को उस यान में डाल दिया, यान सूं सूं की आवाज़ करता हुआ आसमान की ओर चला गया। भटनागर जी घबरा गए, जिसकी वजह से वे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वे किसी अन्य ग्रह पर पहुंच चुके हैं। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। यानी कि जाहिर है डॉक्टर भटनागर जी अब वहाँ से भाग नहीं सकते, इसलिए उन्होंने वहाँ के वासियों को, यानी कि उस ग्रह पर रहने वाले उन लोगों से विनती की और एक सीडी के रिकॉर्ड के द्वारा अपनी खुशहाली अपने परिवार तथा मित्रों और पृथ्वीवासियों को बताने की अनुमति उन्होंने मांगी और उन्हें वो दी गई। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौर मंडल से दूर तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ है, मोटरें हैं, सभी कुछ ऐसे, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। यानी कि डॉक्टर भटनागर जी ने कहा कि इनके पास ऐसे यान है जो एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक आसानी से वे आते जाते रहते हैं और उन्होंने उस ग्रह पर घर भी बनाए हैं, कारखाने, बाजार, बस्तियाँ, मोटरें, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा हमसे भिन्न दिखाई देता है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मतलब यह
कि वहाँ के जो वैज्ञानिक है उनके भी कुछ न कुछ सिद्धांत है और कई सौरमंडल और ग्रहों के बारे में वे जानकारी रखते हैं। हमारा सौरमंडल उनके नज़दीक है, निकट है, इसीलिए उन्होंने आसानी से डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण कर लिया है। आगे देखिए, मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है, यानी कि वहाँ के उस ग्रह पर रहने वाले लोगों ने विज्ञान की बड़ी तरक्की की है, लेकिन चिकित्सा शास्त्र के विषय में वे थोड़े से पीछे दिखाई देते हैं। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है, यानी कि उन्होंने इतनी तरक्की की है कि हर कार्य के लिए एक मशीन का उन्होंने निर्माण किया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर आदमी का कम और मशीनें ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि धीरे धीरे वहाँ पर आदमियों का महत्व ही कम होता जा रहा है। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम है। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है, यानी कि आदमियों को काम वहाँ पर बचा ही नहीं है। हर कार्य वे मशीनों से करवाते हैं, जिसकी वजह से मानो वे लोग मशीनों के गुलाम बन चुके हैं और इसी वजह से उन्हें एक सड़न रोग वहाँ पर निर्माण हो चुका है, जिसमें देखिए शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है, यानी कि वहाँ पर उस रोग में शरीर का एकाध अवयव सड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उस आदमी का अंत होता है, मतलब वह मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही है जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। मतलब यह कि
अभी तक उन्हें इस रोग का कारण क्या है ये पता नहीं चला है, लेकिन डॉक्टर भटनागर जी की विचार से यह मशीनें ही इस रोग का कारण हो सकती है, क्योंकि इन्हीं मशीनों की वजह से वे लोग नाकारा बन चुके हैं। मतलब कोई काम वे खुद नहीं कर रहे हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। मतलब यह कि उन्होंने डॉक्टर भटनागर जी के ज्ञान के प्रति सुना था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस वैज्ञानिक को हमारे ग्रह पर लाकर इस पर कोई न कोई तरकीब हम ढूंढ निकालें, ताकि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जा सकता है। ऐसा विचार करके उन्होंने डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण किया है। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। यह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। मतलब डॉक्टर भटनागर जी ने यह संभावना प्रकट की है कि हमारी पृथ्वी पर भी धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ रहा है। ढेर सारी मशीनें हम तैयार कर रहे हैं, विज्ञान की तरक्की हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मानव दिन ब दिन आलसी होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है आने वाले भविष्य में पृथ्वी पर भी ऐसा दिन हमें देखने को मिलेगा। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। यानी कि आज हम देखते हैं कि हम पृथ्वी पर भी ढेर सारी बीमारियां फैलती जा रही है, जिसमें कैंसर है, दिल की बीमारियां है, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां है या ब्लड शुगर है। जो ऐसी बीमारियां उस ग्रह पर भी पहले थी, लेकिन लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। मतलब यह कि उस ग्रह की अवस्था वैसे बन गई है कि इस सडन रोग पर अगर कोई उपाय नहीं ढूंढा गया तो वहाँ पर इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। नामो निशान मिट जाना मतलब नष्ट होना। तो जब नाम इंसान ही वहाँ पर नहीं रहेंगे, तब केवल हमें वहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देगी, बड़े बड़े कारखाने दिखाई देगी, उसकी चिमनियाँ दिखाई देगी। चिमनियाँ मतलब कारखानों में से निकलने वाला धुआं जहाँ से निकलता है उसे चिमनियाँ कहा है। और दैत्याकार मशीनें होगी। दैत्याकार मतलब, दैत्य मतलब दानव, और दैत्याकार मतलब राक्षसी जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि बड़ी विशाल मशीनें हमें वहाँ पर शेष रही दिखाई देगी। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। यानी कि हमारे मन में यह सवाल खड़ा हो सकता है कि पहले कहा है कि यह ग्रह के लोग जो है वो विज्ञान की बड़ी तरक्की उन्होंने की है, लेकिन ऐसी अवस्था में चिकित्सा शास्त्र में वे पीछे कैसे रह गए, क्योंकि उन्हें आज तक इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं लगी, क्योंकि उनके शरीर बहुत मजबूत होते हैं। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता।
यानी कि उस ग्रह के वासी लोग हैं, उनकी जो चमड़ी है वह प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी होती है, जिस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई ज़्यादा असर नहीं होता है, जिसकी वजह से किसी प्रकार की ज़्यादा बीमारियां वहाँ पर नहीं थी। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यानी कि माना कि बचपन में उनकी यह चमड़ी थोड़ी सी नरम होती है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के जलवायु के प्रभाव से वह सख्त यानी कि कठिन बनती जाती है। जलवायु मतलब वहाँ का माहौल, वातावरण। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। यानी कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आज तक इस प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जिसके कारण वे चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। लेकिन आज वहाँ पर बड़ी मुसीबत निर्माण हो चुकी है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि डॉक्टर भटनागर जी ने इस सड़न रोग के प्रति थोड़ा सा अध्ययन कर लिया है और वहाँ की समस्या का स्वरूप उन्होंने जानकर कुछ सिद्धांतों को भी उन्होंने निर्माण किया है, लेकिन पृथ्वी के सिद्धांतों को वहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ का माहौल कुछ अलग है। फिर भी डॉक्टर भटनागर जी कोशिश कर रहे हैं। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। यानी कि ढेर सारी दवाओं का वहाँ पर निर्माण करना आवश्यक है, और ये जो कुछ सरो सामान है ये उसके लिए डॉक्टर भटनागर अकेले काफ़ी नहीं है, और भी कुछ वैज्ञानिकों की वहाँ पर आवश्यकता है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मतलब यह कि डॉक्टर भटनागर जी अकेला यह काम नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ के ग्रह के निवासी अब यह प्रयत्न कर रहे हैं कि पृथ्वी पर से और कुछ वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को अपहरण करके यहाँ पर लाया जा सकता है। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। यानी कि डॉक्टर भटनागर जी चाहते हैं कि ये लोग खुद प्रयत्न करें, कोशिश करें और अपना इलाज खुद करें, लेकिन अब अभी ये लोग इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने ये बातें गुप्त रखी है कि कब और कितने वैज्ञानिक और डॉक्टरों को पृथ्वी पर से अपहरण करके यहाँ पर लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ, इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। यानी कि डॉक्टर भटनागर आप अपनी इच्छा के मुताबिक पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकते, इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार ही अब भटनागर जी को वहाँ पर काम करना पड़ेगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। यानी कि भटनागर जी ने सभी को
अपनी खुशहाली बताते हुए कहा कि फ़िलहाल मतलब अभी यहाँ से आना मेरे लिए कठिन है। आप लोग घबराए मत, यहाँ पर किसी प्रकार का कष्ट पीड़ा वेदना मुझे नहीं है। मैं जल्द ही आप वापस ज़रूर आऊँगा। फ़िलहाल यही समझिए कि मैं किसी विदेश यात्रा पर चला गया हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। मतलब डॉक्टर भटनागर ने रिकॉर्ड के माध्यम से जो संदेश दिया है, इसे सुनकर सुनने वाला हर व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ है, क्योंकि उन्होंने जाना है कि आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है, या इस सौरमंडल में, ब्रह्मांड में हमारे जैसे अन्य सौरमंडल भी हो सकते हैं, या हमसे ज़्यादा विकसित मानव हो सकता है। लेकिन जाते जाते इस विज्ञान कथा के माध्यम से लेखक ने प्रदूषण, जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, जिसकी ओर अगर हमने उचित समय पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली सदियों में ऐसी कई समस्याएं इस पृथ्वी पर भी निर्माण हो सकती है। इसलिए इस प्रदूषण को नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। तो ठीक है, धन्यवाद छात्रों।